थोड़ी देर एक सीपी के साथ 10 जनपद में रहूंगा। मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी, मेरा घर छीन लिया। मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। पहले 12 तुगलक लेन, फिर 10 जनपद और अब 5 सुनहरी बाग। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एड्रेस एक बार फिर बदलने वाला है। राहुल गांधी का नया एड्रेस होगा बंगला नंबर 5, सुनहरी बाग रोड, नई दिल्ली। राहुल गांधी के समर्थक 5 सुनहरी बाग रोड को मोहब्बत की दुकान का नया पता बता रहे हैं। राहुल का यह नया बंगला और ज्यादा बड़ा है, ज्यादा भव्य है, ज्यादा आलीशान है। इस बंगले में पिछले घर से ज्यादा कमरे हैं, ज्यादा बड़ा एरिया है, ज्यादा बड़ा लॉन है और सुरक्षा के लिहाज से भी ये राहुल के पिछले घर से कहीं ज्यादा एडवांस्ड है। राहुल के इस नए आशियाने का मुआयना करने खुद प्रियंका गांधी पहुंची थी। पूरे बंगले को बारीकी से परखने के बाद प्रियंका गांधी बंगले से निकली। हालांकि अभी गांधी परिवार की तरफ से यह साफ नहीं किया गया है कि राहुल कब अपने नए घर में शिफ्ट होंगे। 5 सुनहरी बाग रोड का ये बंगला अंदर से कैसा है वो दिखाएं, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार राहुल का ये बंगला दिल्ली में कहां पर है। राहुल अगर इस बंगले में शिफ्ट होते हैं तो अपनी गाड़ी से मात्र 5 मिनट में संसद भवन पहुंच जाएंगे, क्योंकि संसद से इस बंगले की दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर है। इसके अलावा राहुल गांधी को नए पड़ोसी भी मिलने वाले हैं। राहुल के बंगले के बिल्कुल बगल में ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ का बंगला है। कुछ ही दूरी पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का भी बंगला है। राहुल के बंगले से थोड़ी ही दूर कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बंगला है। प्रधानमंत्री मोदी का आवास 7 लोक कल्याण मार्ग भी राहुल के नए बंगले से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं, पर लोकसभा में विपक्ष का नेता होने के नाते राहुल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। इसीलिए उन्हें हाउसिंग कमेटी ने टाइप 8 का बंगला ऑफर किया है। इस बंगले में 5 बेडरूम, 1 हॉल, 1 डाइनिंग रूम, स्टडी रूम, 1 सर्वेंट क्वार्टर है। इसके साथ ही बंगले में एक बड़ा सा लॉन एरिया भी है। सूत्रों के मुताबिक राहुल को 3-4 बंगलों के ऑप्शन दिए गए थे। राहुल गांधी का अब नया पता 5 सुनहरी बाग जो मकान है वो हो सकता है, उसके अंदर मौजूद है हम, क्योंकि कहा जा रहा है कि हाउसिंग कमेटी ने राहुल गांधी को इसी आवास का ऑफर दिया है, क्योंकि अब राहुल गांधी न सिर्फ सांसद बल्कि लोकसभा में विपक्ष के नेता है। तो ऐसे में सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए एक बड़ा बंगला उनको ऑफर किया गया है और उसी के तहत प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की टीम भी यहां पहुंची थी। ये कहना है सूत्रों का कि कहीं न कहीं प्रियंका गांधी का यहां आना इस बात का भी संकेत है कि गांधी परिवार इस बंगले को लेकर कंफर्मेशन देने से पहले देखना चाहती है सुरक्षा के लिहाज से और तमाम चीजों से कि आखिर ये बंगला किस तरह का है और इसमें कितनी और तैयारियां करने की जरूरत है। इस नए बंगले में इससे पहले पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी रह रहे थे। लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्हें बंगला खाली करना पड़ा, जिसके बाद हाउसिंग कमेटी ने राहुल को यह बंगला ऑफर किया। सुनहरी बाग मार्ग स्थित बंगला नंबर 5 में अभी तक 9 केंद्रीय मंत्री रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि राहुल गांधी ने 22 अकबर रोड और 7 सफदरजंग रोड स्थित बंगलों में दिलचस्पी जताई थी, लेकिन ये दोनों ही बंगले बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को आवंटित हो चुके हैं। अब क्योंकि कैबिनेट रैंक का दर्जा राहुल गांधी को प्राप्त है, नेता प्रतिपक्ष है वो लोकसभा के, तो ऐसे में एक बड़े बंगले के इंटाइटल हो जाते हैं राहुल गांधी और यही वजह है कि 5 सुनहरी बाग जो रोड का ये बंगला है ये राहुल गांधी को ऑफर किया गया। अब देखना होगा कि क्या गांधी परिवार और खासकर राहुल गांधी इसके लिए तैयार हैं या नहीं। उन्होंने सहमति अभी तक नहीं दी है, लेकिन प्रियंका गांधी का और राहुल गांधी के कार्यालय के लोगों का आकर यहाँ इंस्पेक्शन करना इस बात की ओर इशारा करता है कि गांधी परिवार भी एक बार इस पूरे बंगले को देखकर तसल्ली करना चाहती है। बंगले के एंट्री गेट पर काले कलर के बोर्ड पर बंगला नंबर 5 सुनहरी बाग रोड लिखा हुआ है। गेट से अंदर घुसने पर एक बड़ा लंबा एंट्री पाथ है, जिसके दोनों तरफ गार्डन है और खूबसूरत फूल लगे हैं। एंट्री गेट से आगे चलने पर बंगले के अंदर घुसने का मेन गेट है। एंट्री गेट के ठीक सामने पार्किंग के लिए जगह है। अंदर घुसते ही 3 ओर से दरवाजे बने हुए हैं। बीच वाले दरवाजे से घर के अंदर की एंट्री है, जिसके बाद आता है बंगले का लॉबी एरिया। लॉबी एरिया के दाहिने और बाएं दोनों ओर कमरे बने हैं। अंदर वॉश एरिया के साथ साथ गार्डन में जाने का दरवाजा भी दिया गया है।
दूसरे कमरे में बड़ा सा बेड, कबर्ड और वॉशरूम का एरिया है। इसके बाद लॉबी से ठीक आगे बंगले का बड़ा सा हॉल है, जहां लोगों से मिलने जुलने का काम राहुल गांधी करेंगे। हॉल से अटैच्ड एक बड़ा डाइनिंग रूम है, जहां डाइनिंग टेबल नजर आ रहा है। डाइनिंग हॉल से लगा हुआ एक गेट गार्डन की तरफ खुलता है। इसके अलावा बंगले में 3 और कमरे और एक स्टडी रूम भी मौजूद है। इसके अलावा बंगले के अंदर एक स्टाफ क्वार्टर भी है। तो आप देख सकते हैं कि लगभग इसमें 5 से 6 जो कमरे हैं वो अंदर हैं और सीधे तौर पर जो है कहा जा रहा है कि क्योंकि राहुल गांधी जब इससे पहले अपनी राजनीतिक करियर की जब शुरुआत की, राहुल गांधी जब पहली बार सांसद बने तब से लेकर लगभग 19 साल तक जो है वो 12 तुगलक लेन राहुल गांधी का आवास हुआ करता था। लेकिन एक मानहानि केस में सूरत कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके बाद राहुल गांधी को अपना जो आवास है वो सरकारी आवास वो खाली करना पड़ा। खाली करने के बाद राहुल गांधी ने दोबारा फिर सरकारी आवास नहीं लिया, बल्कि अपनी माता के साथ 10 जनपद रहते थे। और उसके बाद जब अब चुनकर राहुल गांधी एक बार फिर आए हैं और अब एलओपी है, ऐसे में राहुल गांधी जो है वो हम कह सकते हैं कि एक बड़े बंगले के लिए नियुक्त होते हैं। और यही वजह है कि ये बड़ा बंगला ऑफर किया गया है हाउसिंग कमेटी की तरफ से। राहुल गांधी को जिस टाइप 8 का बंगला अलॉट किया गया है वो सरकारी आवासों में सबसे हाई क्लास बंगले माने जाते हैं। टाइप 8 का बंगला कैबिनेट मंत्री, सुप्रीम कोर्ट के जज, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति और सीनियर मोस्ट नेताओं को आवंटित किया जाता है। इसका एरिया करीब 3 एकड़ होता है। इससे पहले राहुल गांधी 12 तुगलक लेन के टाइप 7 बंगले में रहा करते थे। राहुल गांधी 2004 में पहली बार अमेठी से सांसद बने, तब तक वो अपनी मां सोनिया गांधी के साथ 10 जनपद स्थित बंगले में रहते थे। सांसद बनने पर 2005 में उन्हें पहली बार 12 तुगलक लेन वाला बंगला अलॉट हुआ। राहुल गांधी इस बंगले में एक प्राइवेट गृह प्रवेश के बाद शिफ्ट हुए। इस सेरेमनी में सोनिया, प्रियंका, रॉबर्ट समेत उनके करीबी लोग ही शामिल थे। 12 तुगलक लेन का जो बंगला है वो कई मायनों में अहम है और इससे कई किस्से जुड़े हुए हैं। और ये वो खास किस्से हैं जिसने कांग्रेस की राजनीति को बदल कर रख दिया। बात करें 2016 की, तो 2016 में असम के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, वो कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। उन्होंने एक साक्षात्कार में बताया कि वो असम की समस्याओं को लेकर राहुल गांधी, जो कि उस समय कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष थे, उनसे मुलाकात करने के लिए आए थे। लेकिन उस दौरान राहुल गांधी ने हेमंत विश्व शर्मा की तरफ ध्यान नहीं दिया, उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो अपने डॉगी को खिलाते रहे। और इसी बात से नाराज होकर हेमंत विश्व शर्मा ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। 12 तुगलक लेन में राहुल गांधी 19 साल रहे। मोदी सरनेम मानहानि मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद 22 अप्रैल 2023 को उन्हें ये बंगला खाली करना पड़ा था। 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले को खाली करने के बाद 10 जनपद स्थित अपनी मां सोनिया गांधी के आवास में वो शिफ्ट हो गए। ये बहुत लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी चाहते तो रह सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते थे। नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ जी, रहना नहीं चाहता हूँ राहुल जी, क्योंकि ये घर मुझे हिंदुस्तान की जनता ने दिया था। 19 साल में यहाँ रहा हूँ, अब मुझसे छीन लिया गया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं थोड़ी देर एक सीपी के साथ 10 जनपद में रहूंगा और फिर कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। उस समय पूरे देश में कांग्रेस ने मेरा घर राहुल गांधी का घर कैंपेन चलाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने जनता की आवाज उठाई, इसलिए उनकी सदस्यता छीनी गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने घरों के बाहर पोस्टर की तस्वीरें लगाई जिसमें लिखा था, मेरा घर राहुल गांधी का घर। पर अगस्त 2023 में ही राहुल की लोकसभा सदस्यता जब बहाल हुई तो हाउसिंग सोसाइटी ने उन्हें उनका पुराना 12 तुगलक लेन वाला बंगला दोबारा अलॉट कर दिया, पर राहुल ने वहां जाने से मना कर दिया। मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। लोकसभा चुनावों के दौरान और जीतने के बाद अब राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ उनके 10 जनपद के बंगले पर ही रह रहे हैं। इसी 10 जनपद के बंगले से राहुल गांधी ने चुनावों के दौरान कई वीडियो पोस्ट किए। इसी बंगले पर राहुल और सोनिया, प्रियंका से मिलने कांग्रेस के दिग्गज नेता अक्सर पहुंचते हैं। इस बंगले का कुल एरिया 15,181 वर्ग मीटर है। ये बंगला प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग से 1,000 वर्ग मीटर ज्यादा बड़ा है। इस बंगले से बड़ा सिर्फ राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का निवास है। बंगले में 5 बेडरूम, 1 हॉल, 1 बड़ा डाइनिंग रूम, 1 स्टडी रूम,
कैंपस में बैठने की जगह, बड़ा सा गार्डन और स्टाफ क्वार्टर्स मौजूद हैं। 2024 में फाइल किए गए अपने चुनावी हलफनामे में राहुल ने बताया कि उनके पास खुद की कोई गाड़ी या घर नहीं है, पर उससे ये जरूर पता चला कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से 7 गुना ज्यादा अमीर हैं। राहुल गांधी की इनकम का सोर्स सांसद का वेतन, रॉयल्टी, किराया, बॉन्ड से ब्याज, डिविडेंड और म्यूचुअल फंड से कैपिटल प्रॉफिट है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कुल इनकम 1,02,78,000 रुपए रही। राहुल गांधी के पास 9 करोड़ से अधिक की चल संपत्ति और 11 करोड़ से अधिक की अचल संपत्ति है। इस तरह उनके पास 20 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी और देश के बाकी बड़े नेताओं, सांसदों को दिल्ली में घर का अलॉटमेंट होता कैसे है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत साल 1922 में एक विभाग बनाया गया, डायरेक्टरेट ऑफ स्टेटस। इसी विभाग के पास पूरे देश में केंद्र सरकार की संपत्तियों की देखभाल का जिम्मा होता है। मंत्रियों और सांसदों के बंगलों और फ्लैट की देखभाल भी इसी के पास होती है। आवंटन और घर खाली कराने का जिम्मा भी इसी का होता है। लिटियन जोन में अलग अलग 17 तरह के सरकारी कोठियां, घर, हॉस्टल, फ्लैट और गेस्ट हाउस हैं। कुल आवासों की संख्या 3,959 बताई जाती है, जिनमें से लोकसभा सदस्यों के लिए कुल 517 आवास उपलब्ध हैं। इनमें से 159 बंगले हैं। इनके अलावा 37 ट्विन फ्लैट हैं, 193 सिंगल फ्लैट हैं, बहुमंजिला इमारतों में 96 फ्लैट और सिंगल रेगुलर हाउस 32 हैं। वरिष्ठता और कैटेगरी के आधार पर आवास का आवंटन होता है। सबसे छोटे टाइप 1 से टाइप 5 तक के आवास केंद्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों को दिए जाते हैं। इसके बाद टाइप 6 से टाइप 8 तक के बंगले और आवास केंद्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सांसदों को आवंटित होते हैं। पहली बार चुने गए सांसदों को आमतौर पर टाइप 5 बंगले दिए जाते हैं। वहीं अगर कोई सांसद एक से ज्यादा बार चुनकर आता है तो उसको टाइप 6 और टाइप 7 वाला बंगला भी आवंटित किया जाता है। कोई नेता जितना वरिष्ठ होता है या जितने बड़े पद पर पहुंचता है, उसको उतना ही बड़ा आवास आवंटित किया जाता है। किसी सांसद को अगर आवास नहीं मिल पाता तो वो दिल्ली में होटल में रहता है, तो उसका किराया भी सरकार ही देती है। इसके अलावा इन सभी बंगलों और आवासों में सांसदों को मुफ्त बिजली और पानी सरकारी ओर से मुहैया कराया जाता है। इनकी देखरेख के लिए अलग से भत्ता दिया जाता है। इसका खर्च 30,000 रुपए से ज्यादा होने पर शहरी विकास मंत्रालय से अप्रूवल लेना पड़ता है। दिल्ली से रंजीता झा और हिमांशु तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।